Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. Till now we have completed Parliament के पहले के जितने भी chapters हैं उन सारे chapters के PYQs as we are going chapter wise and noting कि हम सारे high yielding areas पॉलिटी के ठीक है जो भी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं वो सारे कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग दिस बीइंग इनफैक्ट दिस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सारे हाई यील्डिंग चैप्टर्स वी हैव डन। ठीक है, सो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज लेक्चर्स प्लीज़ गो एंड वॉच दोज। आई शेयर लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफ दिस PYQ प्ले लिस्ट। ठीक है, चलो, so today we will continue with Parliament. Before proceeding, special announcement regarding our mentorship program that we are giving 1 month access to this program for just rupees 500. लेकिन अगर आप इसके और फीचर्स में जाओगे तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, बिकॉज this is going to be 100% risk free investment. You will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है, so इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे। ठीक है, वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस। ठीक है, ओके, ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues, ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that. Plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना। ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड। इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं, दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स। ठीक है, और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स दे शेयर देयर टास्क, ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर डे एंड देन वी ऑल्सो अपडेट देम। इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं। 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है, दैट्स ऑल, नो नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम में, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट। ठीक है, चलो, ओके, इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ। ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, एंड यू हैव IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jiten sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice, जिसमें 2023 में I scored 87 which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है, तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस इन एनी प्लेटफॉर्म आई वुड से। ओके, बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है,
आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियां की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ़ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, राइट? ठीक है। चलो, फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर, कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर हो कि आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा। नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है। चलो, so give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo, proceeding with questions. Okay, question number 1. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by. ओके, सो जॉइंट सेटिंग के हमने इसके पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं जो पहले लेक्चर्स में रहे हैं। तो जॉइंट सेटिंग हमें पता है, जब भी एक टाई हो जाता है और बिल पास नहीं हो पा रहा होता है, बेसिकली राज्यसभा अगर बिल को 6 महीने के लिए होल्ड करके रखती है, ठीक है, और 6 महीने के लिए होल्ड करके रखती है, इससे ये भी इम्प्लाई हो रहा है कि ये जॉइंट सेटिंग जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल्स के केस में हो पाती है, ठीक है, नॉट इन केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो जब ये जॉइंट सेटिंग कराई जाती है तो उस टाइम पे कौन सी मेजोरिटी के से ये पास होना चाहिए, सो दैट इट बिकम्स एन एक्ट। ओके, लेट्स सी दी ऑप्शंस। अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, थ्री फोर्थ मेजोरिटी। थ्री फोर्थ मेजोरिटी जैसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है किसी भी चीज़ में भी, अभी तक हमने थ्री फोर्थ मेजोरिटी जैसा नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद टू थर्ड मेजोरिटी, सो टू थर्ड मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर मेजरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इफ़ यू टॉक अबाउट बिल, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सो नॉट फॉर जॉइंट सेटिंग। ओके, सो सिंपल मेजोरिटी इज द आंसर फॉर दिस। ओके, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो व्हेन वी ऐड प्रेजेंट एंड वोटिंग तो ये और इजी हो जाता है, because we are not even taking simple majority of the total strength of the house. I hope the difference is clear कि total strength of the house की majority क्या होती है और present and voting की majority क्या होती है, ठीक है। If you have any doubts regarding this, let me know in the comment section. I'll clear it in the next lecture, ठीक है। ये देखो, if the bill in dispute is passed by a majority of the total number of members of both the houses present and voting in the joint sitting, bill is deemed to have been passed, ठीक है। चलो, नॉर्मली क्या होता है, लोकसभा ऑफ कोर्स विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ जॉइंट सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। तो पार्लियामेंट किन किन चीज़ों की हेल्प से एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है इन लोगों की, ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स हैं हमारे। एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन में क्या होता है, कोई भी मैटर जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है दैट इज रेज्ड, ठीक है। इन दैट ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज आस्क्ड, अगर कुछ भी इशू है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर दैट। देन क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कुछ ओरल होते हैं कुछ रिटन होते हैं। देन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस दैट फॉलो अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू, ऑफ कोर्स वेरी इजी क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ओके। सो ऑल थ्री। नेक्स्ट, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. No, सबसे पहले नाम से ही देखो, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। प्राइवेट मेंबर मतलब कि वो मिनिस्टर नहीं है, ओके। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर इज अ मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर, दैट्स इट। यही एक लौती इसकी डेफिनेशन है कि प्राइवेट मेंबर कौन होता है, ठीक है।
सो दिस इज़ इनकरेक्ट कि सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. इट विल इंक्लूड इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स, बट वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए. Then recently a private members bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. This is a question of 2017. Now use your common sense here that 2017, after so many years of like after half a century of our independence, फिर भी हमारे उसके बाद हम प्राइवेट मेंबर का एक बिल पास हो रहा है पहली बार. नॉट नॉट रियली पॉसिबल, ठीक है. बिकॉज वो चीज़ एक नेगेटिव इमेज दर्शाएगी हमारी कंट्री के बारे में कि सिर्फ मिनिस्टर जो बिल लाते हैं वही बस पास होता है, प्राइवेट मेंबर्स का ही या तो प्राइवेट मेंबर्स एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना. अगर पहली बार बिल इस ईयर में पास हो रहा है या फिर 16 में पास हो रहा है तो उसका मतलब दो ही चीज़ें होंगी कि प्राइवेट मेंबर्स एक्टिव नहीं होते हैं, और दूसरा कि अगर वो एक्टिव भी हैं तो उनके ओपिनियंस को, उनके सजेशंस को, ठीक है, हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव इमेज ऑफ आवर कंट्री बीइंग अ डेमोक्रेसी. तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ठीक है. सो नाइदर वन नॉर टू. ओके, तो पहला प्राइवेट बिल मेंबर बिल था कब जो पास हुआ था? मुस्लिम वक्फ बिल 1954 इटसेल्फ, ठीक है. चलो, दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल विच वाज पास्ड एंड बिकेम एन एक्ट. नाउ अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access. ठीक है, this is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic कुछ भी share करना हो, you are just we are just a call away. ठीक है. उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है. 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay. You can analyze this by yourself. All right. Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay. Here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay. ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you, but you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay. uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है. Okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है. Click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है. So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है. Chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by. तो लोकसभा के इलेक्शन के लिए कौन खड़ा हो सकता है, बेसिकली यही पूछा जा रहा है. तो हमें इसके लिए लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट के क्वालिफिकेशंस पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड कुछ पार्लियामेंट ने बनाए हैं.
ठीक है, तो वेरी बेसिक, एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, नो, बिकॉज रिसाइडिंग इन इंडिया का मतलब होता है कि हो सकता है वो सिटीजन ना हो। ठीक है, तो अगर वो सिटीजन नहीं है तो हमें तो पता है कि बेसिक कंडीशन तो ये होती है कि वो सिटीजन हो कंट्री का। ठीक है, अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, सिर्फ रेसिडेंट होने से नहीं काम चलेगा, बिकॉज वो सिटीजन अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं होगा। ओके, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, फाइनली वी हैव सिटीजन वर्ड। ठीक है, तो एक चीज़ तो सही है कि सिटीजन की बात कर रहा है, आगे क्या बोल रहा है, हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यस, यहाँ पे दो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, एक ये कि वो सिटीजन है, दूसरा ये कि वो एलिजिबल टू वोट है। ठीक है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, दैट मीन्स अबव 18 years। नाउ ऑफ कोर्स वी हैव एज लिमिट ऑल्सो फॉर लोकसभा इलेक्शंस, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो एज से कंसर्न अभी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है अभी तक। लेट्स सी द लास्ट वन ऑल्सो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ सिटीजन होना इज़ नॉट सफिशिएंट, वो एटलीस्ट एलिजिबल टू वोट हो, ताकि उससे एटलीस्ट ये एटलीस्ट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ उसकी एज कम से कम होगी मोर देन 20। ठीक है, चलो नाउ सी, बाकी क्राइटेरिया भी पढ़ लेते हैं। पर्सन नेम मस्ट अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल, पहला। ठीक है, फिर मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, ये क्वेश्चन हमने किया था लोकसभा के इलेक्शन में, कितना डिपॉजिट है नॉर्मल कैंडिडेट्स का, कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। ठीक है, फिर प्रपोजल रिक्वायरमेंट, सो इफ अ पर्सन इज कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये याद रखना, नॉट बिलोंगिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नॉमिनेशन पेपर मस्ट बी साइन बाय 10 प्रपोजर्स हु आर रजिस्टर्ड वोटर्स। किसी से भी नहीं कि वो रेसिडेंट है बस, नहीं, वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स है मतलब वो सिटीजन है। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी और स्टेट के नहीं, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको लड़ना है इलेक्शन। ठीक है, last question of the day. Consider the following statements. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. नहीं, इंडिया में व्हाट डू वी फॉलो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बस एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर कैंडिडेट्स हु हैव फॉट इलेक्शन, ठीक है, उनके कंपैरिजन में एक के पास सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो लाइक टोटल अगर सिर्फ टोटल 10 वोट डाले गए हैं तो उसमें से जिसको 3 वोट मिल गए, लाइक हर किसी को एक एक या दो दो मिला है लेकिन एक को मिला है 3 वोट्स, तो वो जीत जाएगा। नॉट नेसेसरी कि 10 में से 5 ही किसी को मिलने चाहिए तभी जीतेगा। ठीक है, चलो, तो ये गलत है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आ गया हमारा हाई अलर्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे ही आ गया हमें अलर्ट हो जाना है कि आगे क्या बोल रहा है। इन लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर गोज टू ऑपोजिशन। अब ये चीज़ तो सही है, ये जो ये बोल रहा है ये सही है, लेकिन इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलता है इस मैटर में, दिस इज़ अ कन्वेंशन, कन्वेंशनल प्रैक्टिस। क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So again our answer is neither one nor two. Okay, चलो, that's all for today. I hope this was informative. ये information है, उसी का explanation है, what I have already explained. ठीक है, alright. Please subscribe to our channel if you're liking our content and if it is helpful in your preparation. Then these are our courses. इसके बारे में already I have explained everything. So do give our mentorship program a try, because I'm sure you're going to find it the best program for your prelims 2025 and further attempts too. Thank you so much for watching. Have a lovely day.